एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम का अध्ययन करेंगे और इसमें बताया गया है बच्चों के प्रति लाड़ प्यार। बच्चों के प्रति लाड़ प्यार को एक रामायण की कथा के माध्यम से बताया गया है और भगवान राम, लव, कुश और विदूषक इसके पात्र हैं। ये एक नाट्यांश है, नाटक के रूप में इसको कवि ने लिपिबद्ध किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुत पाठ दिंगनाग विरचितः। दिंगनाग ये कवि का नाम है। दिंगनाग द्वारा विरचित, विरचित का अर्थ है यहाँ पे रचित। दिंगनाग द्वारा लिखित संस्कृतस्य, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है, प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला इत्यतः कुंदमाला के पंचम अंकात 5वें अंक से संपादनम कृत्वा संपादित करके संकलितोस्ति लिया गया है। तो ये शिशु लालनम जो पाठ है वो कुंदमाला से लिया गया है। कुंदमाला के लेखक हैं महाकवि दिंगनाग और कुंदमाला के ये 5वें अंक से ये नाटक लिया गया है। अत्र नाटकांश, इस नाटकांश में, नाटक के अंश में रामः राम स्वपुत्रौ लवकुशौ, क्योंकि ये नाटकांश इसलिए कहा है क्योंकि कुंदमाला जो ग्रंथ है वो बड़ा ग्रंथ है और उसमें से उसके भी 5वें अंक से ये नाटक का एक अंश लिया गया है, अर्थात जिसमें लव और कुश और राम का वार्तालाप बताया गया है। तो इस नाटकांश में राम स्वपुत्र अपने पुत्रों लव कुशव, लव और कुश को, अपने दोनों पुत्र लव और कुश को सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि, उभावपि का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उभौ अपि, उभौ अपि दोनों ही, कौन दोनों ही, लव और कुश, क्यों तब, किंतु दोनों ही विनम्रतापूर्वक तम उसको निवारयतः मना कर देते हैं। किसको? भगवान श्री राम को मना करते हैं। क्यों? जब राम उनको आसन पर बैठाने की कहता है तो वो दोनों ही मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम है, तो सिंहासन पर आरूढ़ या सिंहासन पर बैठे हुए जो राम है वो उभय दोनों के रूप लावण्यम दृष्टवा, रूप का मतलब रूप हो गया, लावण्य का मतलब सुंदरता, उनके रूप और सुंदरता को दृष्टवा देखकर मुग्ध है, सन्मुग्ध होते हुए, उन पर मोहित होते हुए स्वक्रोडे गृह्णाति, स्वक्रोड, क्रोड का मतलब था गोद, तो अपनी गोद में स्वक्रोडे अपनी गोद में गृह्णाति बिठा लेते हैं। तो सिंहासन पर स्थित राम उन दोनों के रूप और लावण्य से मोहित होकर, सुंदरता से मोहित होकर उनको अपनी गोद में बैठा लेते हैं। पाठे अस्मिन, इस पाठ में शिशु वात्सल्य से, बच्चों के प्रति लाड प्यार का मनोहारी वर्णनम, मनोहर वर्णन विद्यते है। वात्सल्यतः प्रेम, स्नेह, तो बच्चों के प्रति लाड प्यार या स्नेह का मनोरम वर्णन इस पाठ में है। अब नाटक प्रारंभ होता है और ये जो गहरे जो शब्द दिए हुए हैं, थोड़े गहरे शब्द हैं, कोई थोड़े फीके से शब्द भी हैं बीच बीच में। तो जो फीके जो शब्द हैं वो मैं आपको बता दूं कि वो हैं केवल क्रियाएं, यानी कि किसी के द्वारा उच्चारण नहीं किया गया इनका। और ये जो गहरे हैं वो हैं आपसी वार्तालाप, वो बातें बोली जा रही हैं, और ये जो हैं वो क्रियाएं की जा रही हैं बस खाली, अर्थात इनका उच्चारण नहीं किया गया किसी के द्वारा। तो यहाँ बताया है सबसे पहले कि मंच पर जब नाटक हो रहा है, कि संस्कृत के जितने भी नाटक हैं उनकी विशेषता है ये है कि वो जैसे मंच पे नाटक होते हैं उसी अनुसार लिखे गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले बताया है कि उनकी स्थिति बताई गई है राम की, कि राम कहाँ बैठे हैं। सिंहासनस्थः रामः, राम सिंहासनस्थः, सिंहासन पर स्थित, तो सिंहासन पर राम बैठे हैं। नीचे इसमें तस्वीर में हम देख भी सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि सिंहासन पर राम विराजमान है। तो सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः, ततः उसके बाद प्रविशतः प्रवेश करते हैं। प्रविशतः यहाँ द्विवचन है तो अर्थ इसका मतलब हुआ दो व्यक्ति प्रवेश करते हैं, और दो व्यक्ति कौन थे? वे लव और कुश। तो ततः तब प्रविशतः प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गव, विदूषकेन विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्गव दिखाए हुए रास्ते से, यानी कि विदूषक उनको रास्ता दिखा रहा है और कह रहा है कि इधर से आओ, इधर से आओ। तो विदूषक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से प्रवेश करते हैं तापसव, यानी कि तपस्वी
दो तपस्वी बच्चे प्रवेश करते हैं और वो दो तपस्वी कौन थे? कुश और लव। कुश लव का अर्थ हो गया यहाँ पे कुश और लव। अब इस पंक्ति का अर्थ हो गया सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं और उसके बाद तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमानं मार्ग, विदूषक के द्वारा दिखाए गए रास्ते से, विदूषक उनको रास्ता दिखा रहा है और उस रास्ते से दो तपस्वी बालक कुश और लव प्रविष्ट होते हैं। आगे विदूषक है, विदूषक कहता है, अब ये तो थी क्रिया, बताई गई थी कि मंच का जो हाल है वो कैसा है, मंच की क्या स्थिति है वो बताया था इसमें। तो अब विदूषक कहता है इत इत आर्यव, इत का मतलब था इधर से इधर से, इधर से इधर से, वो इधर, आर्यव का मतलब हे आर्यो इधर से इधर से। वो इधर से इधर से क्यों कह रहा है? क्योंकि विदूषक उनको रास्ता दिखा रहा है और रास्ता दिखाते हुए कहता है, नाटक करते हुए कहता है, अभिनय करते हुए कहता है कि हे आर्यो इधर से आओ या इधर आओ इधर आओ। कुश लव, कुश और लव, कुश और लव क्या कहते हैं? उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते से राम के पास पहुंच जाते हैं और रामम उपस्थित्य प्रणम्य च, रामम राम के उपस्थित्य पास जाकर, राम के पास जाकर, प्रणम्य च का अर्थ होता है और, प्रणम्य का अर्थ हो गया प्रणाम करके, राम के पास जाकर और उसको प्रणाम करके, राम को प्रणाम करके क्या कहते हैं? ये तो क्रिया थी, अब बोलेंगे वो क्या कहते हैं फिर? अपि कुशलम महाराजस्य, अपि अगर वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ होगा क्या, अर्थात वो प्रश्नवाचक बन जाएगा वाक्य। तो अपि का मतलब है यहाँ पे क्या? कुशलम, कुशल है महाराज से, महाराज की क्या, महाराज की कुशलता है, अर्थात क्या महाराज कुशल हैं? यानी कि जब राम के पास लव और कुश पहुँचते हैं और सामना करते हैं राम का, तो जाते ही वो प्रश्न करते हैं, राम से पूछते हैं कि अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज की कुशलता है, अर्थात क्या महाराज कुशल मंगल हैं? राम है, फिर राम उनका उत्तर देते हैं कि युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, युष्मत् दर्शनात् तुम्हारे दर्शन से या तुम्हें देखने से, दर्शनात् का मतलब दर्शन से, तुम्हारे दर्शन से कुशलमिव कुशल हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य राम कहता है कि तुम्हें देखने से मैं कुशल हो गया या तुम्हें देखने मात्र से मैं कुशल हो गया हूँ। तो युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं कुशल हो गया हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रसन्नस्य भाजनमिव, अब लव और कुश ने पूछा कि आप कैसे हैं या महाराज की कुशलता कैसी है। इस पर राम ने बताया कि तुम्हें देखने से मैं कुशल तो हूँ, परंतु भवतोः आपके द्वारा किम क्या, किम का अर्थ हो गया क्या, वयम का मतलब हम, अत्र, वयमत्र दो शब्द हैं यहाँ पे, अत्र का मतलब यहाँ। तो क्या आपके द्वारा हम यहाँ कुशल प्रश्न से, कुशल प्रश्न पूछने के या कुशलता पूछने के, भाजनम, भाजन का मतलब पात्र होता है या उचित या योग्य या लायक, एव ही। इस पंक्ति का अर्थ हो गया भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, अर्थात क्या आपके द्वारा हम कुशल प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं। कहने का तात्पर्य राम चाहता है कि वो हमसे आगे और भी बोले या और कुछ भी पूछें, और राम वास्तव में क्या चाहता था? उनसे गले मिलना चाहता था। तो इसलिए राम कहते हैं कि क्या आपके द्वारा केवल कुशल प्रश्न पूछने के योग्य हैं हम, न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, या न कि पुनः फिर अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के योग्य, उचितस्य का मतलब योग्य या उचित, न कि अतिथि जन के उचित कंठाश्लेषस्य गले मिलने के। अर्थात जब लव और कुश ने कहा कि क्या महाराज कुशल हैं, तब राम ने कहा कि क्या हम आपके द्वारा कुशल प्रश्न पूछने के योग्य ही हैं, क्या आप अतिथि जन के उचित गले नहीं मिलोगे। इस पर उसके बाद क्या होता है? परिष्वज्य का मतलब गले लगाकर, लव और कुश को राम अपने गले लगाते हैं और कहते हैं अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, ये जो इनका स्पर्श है वो हृदय ग्राही, हृदय को आकर्षित करने वाला है, हृदय को अपनी ओर खींचने वाला है। तो इस पंक्ति का जो राम ने जो पंक्तियाँ कही उसका अर्थ फिर से देखते हैं एक बार कि राम कहते हैं उनके द्वारा कुशल प्रश्न पूछने पर, लव कुश के द्वारा कुशल प्रश्न पूछने पर राम जवाब देते हैं कि युष्मत् दर्शनात् कुशलमिव, तुम्हारे दर्शन से कुशल हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, क्या आपके द्वारा हम यहाँ पे कुशल प्रश्न पूछने के ही योग्य हैं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, न कि अतिथि जन के उचित गले मिलने के। परिष्वज्य, और इतना कहकर, परिष्वज्य जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं, कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, वो भी केवल क्रियाएं बताई गई हैं,
तो परिष्वज्य का अर्थ हो गया यहाँ पे गले लगकर। और क्या कहते हैं कि अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे तुम्हारा जो स्पर्श है या इनका जो स्पर्श है वो हृदय ग्राही है, हृदय को प्रभावित करने वाला है, मन को आकर्षित करने वाला है। उभौ, इससे पहले है यहाँ चित्र के नीचे दे रखा है आसनार्थम उपवेशयति। अब उनको राम गले लगाते हैं और गले लगाने के बाद उनका हृदय जो वो उनके प्रति झुक जाता है, या उनके रूप और लावण्य को देखकर राम भी मुग्ध हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि क्या करते हैं राम की आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम आधे आसन पर, अर्ध का मतलब था आधे और आसन का मतलब यहाँ पे सिंहासन, आधे सिंहासन पर उपवेशयति बैठाते हैं। राम जो है वो उनको आधे आसन पर बैठाते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि राम उनको आसन पर बैठाते हैं। परंतु दोनों क्या करते हैं, उभौ का अर्थ है दोनों। कौन दोनों? लव और कुश दोनों। क्या कहते हैं, राजासनम खलवेतत न युक्तम अध्यासितुम। राजा आसनम, राजा का आसन, यहाँ पे दीर्घ संधि है, राजा और आसन दीर्घ संधि। तो राजा आसनम, ये राजा का आसन है, खलु निश्चय से एतती है, निश्चय से यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, न नहीं, युक्तम उचित है, उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? अध्यासितुम बैठना, यहाँ बैठना या आपके द्वारा यहाँ बैठाना या हमारे द्वारा यहाँ बैठना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजा का आसन है, अर्थात निश्चय से ये राजा का आसन है, यहाँ बैठना उचित नहीं है, ये लव और कुश कहते हैं। फिर राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाए। राम क्या करते हैं? सव्यवधानम, व्यवधान पूर्वक, यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए, बाधा के साथ या व्यवधान के साथ, रुकावट के साथ, न चारित्र लोपाए, न कि चरित्र को के लोप के लिए। चरित्र के लोप के लिए का अर्थ है यहाँ पे किसी प्रकार का दिखावा न करते हुए। जब उन्होंने बीच में कहा कि ये राजा का आसन है, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, फिर सव्यवधानम न चारित्र लोपाए, व्यवधान पूर्वक, यानी कि बीच में किसी ये बाधा आ गई थी कि उन्होंने मना कर दिया बैठने के लिए, तो सव्यवधानम, व्यवधान पूर्वक, न चारित्र लोपाए, न चरित्र के लोप के लिए, अर्थात किसी प्रकार का दिखावा न करते हुए। और क्या किया फिर? तस्माद अंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम। तब राम ने क्या कहा? तस्माद का मतलब तो, अंक व्यवहितम, अंक का मतलब भी गोद होता है, तो व्यवहितम का मतलब होता है सहित, गोद सहित, सिंहासनम, सिंहासन पर अध्यास्यताम, बैठ जाओ। तब राम ने कहा, जब उन्होंने मना कर दिया कि राजा का आसन है, हम यहाँ नहीं बैठ सकते, तो राम ने व्यवधान पड़ने पर, बीच में खलल पड़ने पर, बाधा पड़ने पर, परंतु बिना किसी दिखावे के राम ने कहा कि तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो मेरी गोद सहित सिंहासन पर बैठ जाओ। कहने का तात्पर्य कि मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, ये कह के मना कर रहे हैं कि ये राजा का आसन है, तो एक काम करो कि मेरी गोद सहित सिंहासन पर बैठ जाओ। और ऐसा कहकर अंकम उपवेशयति, अपनी गोद में बैठा देता है। पहले आधे आसन पर बैठा रहा था राम, परंतु लव और कुश ने मना कर दिया, ये कहकर मना कर दिया कि राजा का आसन है, यहाँ हम नहीं बैठ सकते। फिर राम ने क्या किया? उनको गोद सहित आसन पर बैठाता है। उभव दोनों, अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा का नाटयतः, नाटक करते हुए, अनिच्छा का अभिनय करते हुए कहते हैं, यानी कि बैठने की इच्छा न दिखाते हुए कहते हैं कि राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्यन, यानी कि आपकी जो दयालुता है वो बहुत है, तो ये आपकी जो दया है वो उसको बंद करो, या इतनी अत्यधिक दया हमें हमारे प्रति मत दिखाओ। अलम जो शब्द है वो हमेशा तृतीया विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है, और यहाँ अलम शब्द का अर्थ है बस करो या बंद करो, बस करो या बंद करो। तो अति दाक्षिण्यन का मतलब यहाँ पे अत्यधिक दया दिखाना, या अत्यधिक हमारे प्रति अत्यधिक उदारता या दया मत दिखाओ। और फिर राम कहते हैं, राम कहते हैं कि अलम अतिशालीनतया, तुम्हारे अंदर जो विनम्रता है, विनयशीलता है, शालीनता है, सदाचार है, वो मत दिखाओ, या अपनी शालीनता मुझे मत दिखाओ। ये यहाँ राम उनको क्रोधित होकर नहीं, बल्कि अपनेपन से कह रहे हैं, आत्मीयता के साथ कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि अलम अति दाक्षिण्यन, हे राजन, अत्यधिक दया मत दिखाओ, हमें हमारे प्रति इतनी उदारता मत दिखाओ, तब राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, तुम अपना अत्यधिक सदाचार मत दिखाओ। यहाँ अर्थात यहाँ किसी प्रकार के दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राम कहते हैं भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्तम। अब ये जो श्लोक है इसका अर्थ है, जब लव और कुश ने राम को मना किया आसन पर बैठने के लिए कि हम आसन पर नहीं बैठ सकते, तब राम कहते हैं कि भवती शिशु जनो वयोनुरोधात्,
भवती का अर्थ है होता है, शिशु जन है का मतलब बच्चे, बच्चे। वयः अनुरोधात, वय का अर्थ होता है उम्र के, अनुरोधात कारण, उम्र के कारण, उम्र के अनुरोध से या उम्र के कारण शिशु जन है बच्चे जो हैं वो गुण महताम अपि, गुण महताम मतलब महान गुण वाले, गुण महत यानी कि अत्यधिक मात्रा में गुण जिसके हैं, तो गुणवान हो गया यहाँ पे, गुणवानों के द्वारा भी लालनीय एव, लालनीय होता लाड प्यार के योग्य, लाड के योग्य, अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अर्थ में होता है। एव का मतलब ही, अर्थात राम कहते हैं लव और कुश को कि वयः अनुरोधात, उम्र के अनुरोध से या उम्र के कारण, छोटी उम्र के कारण शिशु जन है बच्चे गुण महतामपि लालनीय एव, गुण महतामपि महान गुणों वाले या गुणवान व्यक्ति के द्वारा भी लालनीय एव होती, लालनीय होते हैं, लाड प्यार के योग्य होते हैं। अब जो तीसरी और चौथी पंक्ति है उसमें बाल्यावस्था वालों के चंद्रमा के साथ तुलना की गई है और क्या कहा है कि व्रजति हिम करोपि बाल भावात, कि व्रजति सुशोभित होता है, व्रजति का मतलब शोभित होता है या सुशोभित होता है, सुशोभित होता है। हिमकर, हिमकर का अर्थ है यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा सुशोभित होता है, अपि का मतलब भी। बाल भावात का मतलब बाल्यावस्था के कारण, बाल्यावस्था के कारण, बाल्यावस्था के कारण। अब चंद्रमा की बाल्यावस्था कौन सी है, क्योंकि चंद्रमा को द्विज कहा जाता है, द्विज, और द्विज चंद्रमा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा द्विज अर्थात तो 2 बार जन्म लेने वाला, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण हो जाता है और अमावस्या की रात्रि जब आती है तो धीरे धीरे वो अपना सारा अस्तित्व मिटा देता है। तो जो चंद्रमा है वो अपनी बाल्यावस्था के कारण है, क्योंकि वो कभी बाल्यावस्था में आ जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, और फिर अपना अस्तित्व मिट जाता है उसका एक दिन, और फिर अगले जब शुक्ल पक्ष आता है तो फिर से वो जो उसका जन्म हो जाता है चंद्रमा का। तो इसलिए चंद्रमा को बाल्यावस्था का वर्णन किया है यहाँ पे कि व्रजति हिम करोपि बाल भावात, अपनी बाल्यावस्था के कारण चंद्रमा भी सुशोभित होता है। कहाँ पर, पशुपति मस्तक, भगवान शिव के मस्तक पर, पशुपति का अर्थ है भगवान शिव के मस्तक, मस्तक पर। केतक छदत्वम, केतक का मतलब था केतकी के फूल, केतकी के फूल होते हैं, तो केतकी के फूलों के छदत्वम जूड़े के समान, ये जिस प्रकार केतकी के फूलों का जूड़ा होता है उसी प्रकार भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा उसी प्रकार विराजमान है। और कैसे लग रहे हैं, वो केतकी के फूलों के जूड़े के समान भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं अपनी बाल्यावस्था के कारण। उसी प्रकार गुणों में महान लोगों के द्वारा भी छोटी उम्र के कारण बच्चे हमेशा लाड प्यार के योग्य होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि भगवान शिव कहाँ और चंद्रमा कहाँ, तो भगवान शिव को अपनी बाल्यावस्था, चंद्रमा की बाल्यावस्था के कारण भगवान शिव के मस्तक पर जगह मिली है, इसलिए जो गुणों में महान लोग होते हैं उनके लिए भी बच्चे छोटी उम्र के कारण लाड प्यार के योग्य होते हैं। एक बार इसका अर्थ, हिंदी अर्थ फिर से देखेंगे कि भवती शिशुजनो वयोनुरोधात, शिशुजन बच्चे वयोनुरोधात अपनी छोटी उम्र के कारण गुण महताम अपि लालनीय एव भवती, गुणों में महान लोगों के द्वारा भी लाड प्यार की योग्य होते हैं। व्रजति हिम करोपि बाल भावत पशुपति मस्तक केतकत छदत्वम, भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूल के जूड़े के समान बाल भावत अपनी बाल्यावस्था के कारण चंद्रमा हमेशा सुशोभित रहता है। आगे राम है, राम कहते हैं, फिर से राम कहते हैं कि एषा भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। अब राम जो हैं वो लव और कुश से प्रश्न करते हैं और उनके वंश के बारे में पूछते हैं, वंश परंपरा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और क्या कहते हैं कि एषः यह भवतोः, आपके, भवतोः मतलब आपके यानी कि आप दोनों के, आपके सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य, सौंदर्य को अवलोक देखने से, जनितेन उत्पन्न यानी कि आपकी सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता,
उत्सुकता, तो कौतूहलेन का अर्थ हो गया यहाँ पे उत्सुकतावश। पृच्छा में पूछता हूँ। राम कहते हैं कि तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मुझे जो उत्सुकता हुई है या मुझे जो जानने की इच्छा हुई है उसके कारण मैं पूछता हूँ। अर्थात तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ये किस वंश के वंशज है। तो आपकी सुंदरता को देखकर मेरे मन में जो कुतूहल हुआ है, जो उत्सुकता हुई है, उस उत्सुकता के वशीभूत मैं आपसे पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामहयोः, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा में से क्षत्रिय सूर्य और जो चंद्रमा जो है वो दोनों अलग अलग वंशी हैं। जैसे सूर्य है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो राजा हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। चंद्रमा के कुल में जो राजा उत्पन्न हुए हैं वो चंद्रवंशी के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं क्षत्रिय कुल पितामहयोः, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा में से कह कौन वा अथवा भवतोः आपके वंश से वंश का कर्ता करता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा ये जो दो पितामह हैं इनमें से आपके वंश का कर्ता कौन है या आपका पूर्वज कौन है, सूर्य या चंद्रमा। यानी कि राजा सूर्य के वंशी हो तुम या फिर राजा चंद्रमा के वंशी हो। तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों पितामहों में से तुम किस वंश के कर्ता हो। या अर्थात भगवान श्री राम पूछते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य कुल और चंद्र कुल अर्थात इन दोनों में से किस कुल में आपने जन्म लिया है। फिर लव कहते हैं भगवान, हे भगवान सहस्त्र दिधीति ही भगवान सूर्य। भगवान का मतलब हो गया भगवान, सहस्त्र दिधीति ही सूर्य। सहस्त्र दिधीति का अर्थ होता है वैसे सहस्त्र का मतलब हजार, दिधीति किरणों वाला, हजारों किरणों वाला। तो हजारों किरणों प्रदान करने वाला कौन है, सूर्य। तो लव भगवान श्री राम के प्रश्न का उत्तर देते हैं जब श्री राम ने पूछा कि लव और कुश से कहा कि मैं तुम्हारी सुंदरता के कारण तुमसे पूछना चाहता हूँ कि सूर्य और चंद्र में से तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है। तब लव ने उत्तर दिया कि भगवान सहस्त्र दिधीति, भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं या हमारे पूर्वज हैं। राम कहता है कि कथम अस्मत् समानाभिजनव समृतौ, क्योंकि राम जो थे वो भी सूर्यवंशी थे और राम सूर्यवंशी थे, इसीलिए लव और कुश भी सूर्यवंशी थे। तो राम कहते हैं कथम कैसे, कथम का मतलब हो गया कैसे, अस्मत् का मतलब हमारे, समानाभिजनव समृतौ, समान अभिजन, अभिजन का मतलब था कुल। तो हम दोनों के जो कुल है वो समान कैसे हैं, समान अभिजनम समृतव, हम दोनों के कुल समान कैसे हुए। यानी कि तुम भी सूर्यवंशी हो और मैं भी सूर्यवंशी हूँ, अर्थात मेरे वंश का कर्ता भी सूर्य है और तुम्हारे वंश का कर्ता भी सूर्य है। तो कथम अस्मत् समान अभिजनव समृतव, हम दोनों के कुल समान कैसे हुए। फिर विदूषक कहता है किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम। अब भगवान श्री राम ने लव और कुश से पूछा था, तो लव ने तो जवाब दे दिया था कि भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं। तो राम ने कहा कि हम दोनों के जो कुल का जो वंश है, कुल की जो परंपरा है वो एक जैसी कैसे है। फिर विदूषक कहता है बीच में कि किम द्वयोरप्य एकमेव प्रतिवचनम, किम क्या द्वयोः अपि दोनों का ही एकम एव एक ही प्रतिवचनम उत्तर है, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। क्योंकि जब उत्तर दिया था, उत्तर देने का नंबर आया तो उत्तर दिया था किसने, लव ने। तो विदूषक को यह शंका हुई कि लव ने तो अपना कुल बता दिया कि सूर्यवंशी है, तो विदूषक कुश से भी जानना चाहता था। तब विदूषक ने कहा कि द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है, या भगवान सूर्य तुम दोनों के ही करता है, वंश के करता हैं। लव फिर कहता है भ्रातरौ आवाम सौदर्यौ, भ्रातरौ का मतलब भाई हैं, आवाम हम दोनों भ्रातरौ भाई हैं, सौदर्यव का मतलब सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। स उदर्य, उदर का मतलब था पेट, एक पेट के अर्थात सगे, तो हम दोनों सगे भाई हैं। फिर राम ने कहा समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचिदंतरम। अब राम कहते हैं समरूप समान रूप है, शरीर सन्निवेश है अर्थात जो तुम्हारा शारीरिक गठन है वो भी एक जैसा है, तुम्हारा रूप भी एक जैसा है, तुम्हारा शारीरिक गठन भी एक जैसा है। वयसस्तु न किंचिदंतरम, वय का मतलब था आयु, तो वयस्सह का मतलब हो गया आयु से भी, नहीं किंचित कुछ अंतरम अंतर है, आयु से भी कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है, या तुम्हारी आयु में उम्र में भी कोई भेद नज़र नहीं आ रहा, लगभग तुम दोनों की उम्र जो वो एक समान प्रतीत होती है। फिर लव कहता है आवाम यमलव, आवाम हम दोनों, यमल का मतलब था जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। फिर राम कहता है संप्रति युज्यते, संप्रति अब, युज्यते ठीक है,
अब ठीक है। अर्थात जो मेरी जो शंका थी कि तुम दोनों का कुल भी एक है और तुम्हारा रूप और शारीरिक गठन जो है वो भी एक है और तुम्हारी उम्र से भी कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, तब जब लव ने बताया कि आवाम यमलव, हम यमल हैं अर्थात हम जुड़वा हैं, तब राम कहता है संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम धेयम, तो तुम्हारा नाम क्या है। अब अगला प्रश्न राम करते हैं कि तुमने ये तो बता दिया कि हम जुड़वा हैं, ये तो ठीक है, किम नाम धेयम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर लव कहता है कि आर्यस्य वंदनायाम, आर्य से आप आर्य के वंदनायाम, वंदना में या आप आर्य के अभिनंदन में या आप आर्य के स्वागत में, लव इत्यात्मनम, ऐसा मैं अपना नाम श्रावयामि बताता हूँ। तो लव कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपकी वंदना में मैं आपके चरणों में अपना नाम लव बताता हूँ। कहने का तात्पर्य लव ने कहा कि मेरा नाम लव है। कुशम निर्दिश्य, कुशम का मतलब यहाँ पे है कुश को निर्दिष्ट करके या कुश की ओर इशारा करके, कुश की ओर इशारा करके जब लव ने कहा कि आर्य से वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामि, कि आप आर्य की वंदना में मैं अपना नाम लव बताता हूँ, अर्थात मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश्य, कुश की ओर निर्देश करके कहते हैं, कुश की ओर इशारा करके कहते हैं। आर्योपि, ये आर्य भी, कुश की ओर इशारा करके कहते हैं कि ये आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, आप गुरु चरणों की वंदना में या आपके अभिनंदन में, इतना ही वाक्य बोलता है। फिर तभी कुश बोलता है और कुश क्या कहता है कि अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, जिस प्रकार लव ने अपना नाम बताया था लव इत्यात्मानम श्रावयामि, उसी तरह आगे वाक्य जब लव ने अधूरा छोड़ दिया था उस वाक्य को पूर्ण करते हुए कुश ने कहा कि अहम अपि, मैं भी कुश इति आत्मानम श्रावयामि, ये अपना नाम बताता हूँ। ये गुरु चरण वंदनायाम के बाद जो ये डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब कि आगे लव ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया और उसके बाद कुश ने उस वाक्य को पूर्ण किया और क्या कहा, अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश बताता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। राम कहता है अहो अरे, उदात्त रम्य समुदाचार है, तुम्हारा जो आचरण है, समुदाचार है तुम्हारा जो सदाचार है, तुम्हारा जो व्यवहार है, तुम्हारा जो आचरण है वो उदात्त रम्य है, उच्च है, यानी कि तुम्हारा जो आचरण है वो बहुत अच्छा है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, यानी कि जब उन्होंने अपना नाम बताया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि आप आर्य की वंदना में या आप गुरु की चरण वंदना में, तो इससे राम अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो आचरण है वो अत्यधिक उच्च है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, किम क्या नाम धेय नाम है, भवतो आपके गुरु का, आपके गुरु का नाम क्या है। इस पर लव कहते हैं कि ननो भगवान वाल्मीकि, निश्चय से भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध में वो तुम्हारे गुरु हैं। किस संबंध से का मतलब क्या उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया है या तुम्हें अक्षर ज्ञान दिया है या उपनयन संस्कार किया है, किस प्रकार वो तुम्हारे गुरु हैं। फिर लव कहता है उपनयन उपदेशन, उपनयन उपदेश करने के कारण, उपनयन का अर्थ है यहाँ पे यज्ञोपवीत, जिसको हम जनेऊ भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करने के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार है जब वेदों को पढ़ना आरंभ किया जाता है, उससे पहले वेदारंभ संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और भगवान वाल्मीकि ने लव और कुश का यज्ञोपवीत संस्कार किया था, उसके बाद उनको शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। तो भगवान राम के पूछने पर कि वाल्मीकि तो जो तुम्हारे गुरु हैं वो किस संबंध में तुम्हारे गुरु हैं, तब लव ने कहा कि उपनयन का उपदेश देने के कारण अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार करने के कारण वो हमारे गुरु हैं। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले क्लास में